अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एरिया है वो है MA1 का प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन का चैप्टर नंबर 9, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे पास द बेसिक्स ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट। यानी कि आप जो स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हो उसका बेसिक आपको यहाँ पे इस चैप्टर में बताया जाएगा कि उसको किस तरीके से यूज करना है, उसमें किस तरीके से हम डेटा एंटर कर सकते हैं, वो किस चीज के काम आता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर में जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें जो है मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सेल पे करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को एक अंदाजा हो जाए कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो एक्सेल में वाकई में की जा सकती है। इस चैप्टर में हमारे पास जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्प्रेडशीट इटसेल्फ क्या होती है। सो स्प्रेडशीट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक पीस ऑफ पेपर डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक पीस ऑफ पेपर जो रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ होता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं रोज की, तो रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं? देखो, ये जो मैं नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड ऑल दैट, ये कहलाती है रोज। ये क्या कहलाती है? रोज कहलाती है। और ये जो मैं अल्फाबेट सेलेक्ट कर रहा हूँ ABC एंड ऑल दैट, ये सारे कहलाते हैं कॉलम। जब एक रो और एक कॉलम आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो हमारे पास एक सेल बन जाता है। जब एक रो और एक कॉलम आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी गौर से देखो तो हमारे पास ये सेल A1 जिसकी बॉर्डर लाइन ग्रीन हुई हुई है, ये एक सेल है विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A एंड रो 1। तो ए कॉलम और रो 1 को जब मैंने आपस में इंटरसेक्ट किया, मेरे पास क्या बन गया? सेल A1। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। वाई वी यूज स्प्रेडशीट? हम स्प्रेडशीट क्यों यूज करते हैं? तो स्प्रेडशीट यूज करने का सबसे मेन रीजन जो है हमारा वो क्या है कि स्प्रेडशीट प्रोवाइड अ टूल फॉर कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। हम स्प्रेडशीट के थ्रू वो तमाम कैलकुलेशन आसानी कर सकते हैं जो हम नॉर्मल डेज में अपने कैलकुलेटर में कर रहे होते हैं, और बहुत ऑटोमेटेड होती है सारी चीजें। ऑटोमेटेड इन अ सेंस कि जब हम अपनी स्प्रेडशीट को यूज कर रहे होते हैं तो विद अ फ्यू कमांड्स हम वो सारी कैलकुलेशन, वो सारी जो डेटा मैनिपुलेशन है वो इतने इजीली कर सकते हैं जितना इजी होता है एक चुटकी बजाना या जस्ट अ स्नैप ऑफ योर फिंगर्स। तो आप स्प्रेडशीट से इतना जल्दी ये सारे काम कर सकते हो। इसके अलावा स्प्रेडशीट के और क्या काम होते हैं वो ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस एंड बजट प्रिपरेशन। डेटा एनालिसिस क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डेटा मैनिपुलेशन। अच्छा, इसके अलावा रिपोर्टिंग क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं, यानी कि बैलेंस शीट और यानी कि इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, इसके अलावा हम क्या काम करते हैं? इसके अलावा हम काम करते हैं वेरिएंस एनालिसिस। आप चेक करते हो द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल। और बजट प्रिपरेशन, यू कैन प्रिपेयर अ बजट। ये चार काम बेसिक आप स्प्रेडशीट से कर सकते हो जो हर बंदा करता है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब सबसे पहले आता है कि हाउ विल यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट इन एन एक्सेल फाइल। देखो, जब भी आप न्यू स्प्रेडशीट की बात करते हो तो आपको यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, फाइल। ये फाइल का जो कॉलम आपको नजर आ रहा है, फाइल का जो बटन आपको नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपको ऑप्शन दे रहा है न्यू का। ये आपको ऑप्शन किसका दे रहा है? न्यू का। आप चाहो तो यहाँ से भी न्यू खोल सकते हो फाइल। अदरवाइज अगर आपके पास, फॉर इंस्टेंस हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास माउस ट्रैक बॉल नाम की कोई चीज नहीं है, तो व्हाट आर द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर सच थिंग? देखो, जब भी आपने स्प्रेडशीट में कोई काम करना है दैट रिलेट्स टू दिस अपर टैब, ये जो ऊपर वाले टैब से रिलेटेड जो भी काम है आपका स्प्रेडशीट में, इसको इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले की यूज करनी पड़ती है ऑल्टर। जब मैंने ऑल्टर प्रेस किया तो आपके सामने देखो फाइल में लिखा हुआ आ रहा है F।
मैं F प्रेस करूंगा, फाइल आ गया, और मुझे न्यू टैब करनी है तो मैं N कर दूंगा। अब N में अगर मुझे ब्लैंक वर्कबुक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, L कर दूंगा। ये मेरे पास एक न्यू टैब खुल गई स्प्रेडशीट की। यहाँ पे कंट्रोल N मैंने कर दिया तो मेरे पास एक न्यू टैब खुल गई। आसान आसान शॉर्टकट से हमें ये सारी चीजें देखनी होगी। ओपन अ न्यू टैब, हमारे पास दो चीजें हैं, ऑल्टर प्लस F प्लस N प्लस, या यू कर लो ऑल्टर FN और कंट्रोल प्लस N। आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू ओपन अ न्यू टैब। मैं यहाँ पे जो शॉर्टकट्स है इनमें ये चीज लिख भी देता हूँ। आई बिलीव ये चीज आप सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाउ टू ओपन अ न्यू फाइल। अगेन, न्यू फाइल आपको ओपन कैसे करनी है, ऑल्टर F O। जब आपने प्रेस कर दिया तो वो अब आपको ऑप्शन देगा विच एवर फाइल यू वांट्स टू ओपन, उसका कोड यहाँ पे सीक्वेंस गिवन होगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपके लिए एक बेसिक लिखता हूँ, ऑल्टर प्लस F O एंड कोड, तो आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तीसरी चीज है हमारे पास हाउ टू सेव अ फाइल। अगर मुझे कोई फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल सेव करनी है, तो मेरे पास क्या तरीका है, कंट्रोल+S, कंट्रोल S, या फिर ऑल्टर F, और ये देखो यहाँ पे आपके पास आ रहा है S, ऑल्टर F S। तो आप कंट्रोल S से सेव कर सकते हो यहाँ पे, ऑल्टर+F S, आपके पास एक न्यू फाइल सेव हो जाएगी, सॉरी एग्जिस्टिंग फाइल सेव हो जाएगी। और अगर मुझे न्यू फाइल सेव करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अब मेरे पास आ जाता है ऑल्टर+F A। ऑल्टर F A जब आप करेंगे तो वो न्यू फाइल हो जाएगी, या फिर इसको हम दूसरा नाम देते हैं सेव एज का। कभी कभी हम सेव एज भी करते हैं एक फाइल को। अगर मैं न्यू फाइल नहीं सेव कर रहा तो मैं पुरानी फाइल को भी सेव एज कर दूं कि वो नए तरीके से नए तर्ज पे सेव हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्टर F A। आई बिलीव यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब जो अगली चीज है हमारे पास स्प्रेडशीट में वो है बेसिक स्प्रेडशीट स्किल्स, जिसमें हमारे पास पहली चीज आ जाती है हाउ टू मूव इन द स्प्रेडशीट। हाउ टू मूव इन द स्प्रेडशीट। अब देखो आपके पास जब मूव अराउंड का ऑप्शन आ रहा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। फर्स्ट वी कैन यूज द एरो कीज। अगर मुझे ऊपर मूव होना है तो मैं एरो की कर सकता हूँ, पेज अप कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंटर। अगर मैं पेज अप करता हूँ तो वो मुझे पूरे पूरे पेज में ऊपर लेके जाएगा, तो मुझे पूरा पूरा पेज ऊपर लेके जाएगा अगर मैं पेज अप करता हूँ तो। अगर मैं सिर्फ अप का बटन दबाता हूँ तो वो मुझे एक एक सेल के बाद ऊपर लेके जाएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन है मेरे पास शिफ्ट एंटर का। अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो भी मुझे वो ऊपर लेके जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे नीचे जाना है, अगर मुझे नीचे जाना है तो मैं क्या करूंगा, एरो की डाउन, या फिर एंटर, या फिर पेज डाउन, तो वो मुझे नीचे लेके चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे राइट साइड पे जाना है तो मैं एरो की राइट यूज करूंगा, या फिर टैब यूज करूंगा, मैं राइट पे चला जाऊंगा। अगर मुझे लेफ्ट पे जाना है तो मैं एरो की लेफ्ट यूज करूंगा, या फिर शिफ्ट टैब यूज करूंगा, तो मैं लेफ्ट पे चला जाऊंगा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत ही ज्यादा आगे जाना है, यानी कि मैं कहता हूँ जब मुझे स्प्रेडशीट के बिल्कुल एंड में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर इन ऑर्डर टू गो एक्सट्रीम कंडीशंस, लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे एक्सट्रीम अप जाना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबा के ऊपर का बटन दबा दूंगा। नाउ आई एम एट एक्सट्रीम अप। अगर मैं एक्सट्रीम डाउन जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल दबा के नीचे का बटन दबा देंगे तो मैं एक्सट्रीम डाउन पे चला गया।
अगर मैं एक्सट्रीम राइट पे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल दबा के राइट का बटन दबा दिया, एक्सट्रीम राइट पे चला गया। अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल दबा के लेफ्ट दबा दिया, मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गया। आई बिलीव ये चीज समझ आ गई होगी। अब एक और चीज है यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस के मुझे किसी स्पेसिफिक सेल पे जाना है, मुझे किसी स्पेसिफिक सेल पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेस करूंगा F5। जब मैंने F5 प्रेस किया तो वो मुझसे रेफरेंस मांग रहा है कि मैं कौन सी सेल पे जाना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे जाना है M32 पर, तो मैं M32 पर पहुंच गया। देखो आप, उसने मुझे M32 पर यहाँ पे स्टैंड कर दिया। ये सेल नंबर आप ऊपर देख सकते हो, M32 लिखा है और मैं यहाँ पर आ गया। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब तक हमने जो भी पढ़ा था वो था कि हाउ टू मूव अराउंड इन अ स्प्रेडशीट। अब हमने पढ़ना है कि हाउ टू सेलेक्ट अ सेल। देखो, सेल सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो चार चीजें समझ लीजिएगा। पहली चीज तो सेल सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप किसी सेल को एक्टिव कर रहे हैं। किसी भी सेल को एक्टिव करने का मतलब ये है कि आपने उस सेल के ऊपर जाके अपना कर्सर रख दिया या आपने उस सेल के ऊपर जाके वर्किंग शुरू कर दी, तो वो सेल आपके लिए हो गया एक्टिव। लेकिन हाउ टू सेलेक्ट अ सेल जो एक्टिव नहीं है लेकिन आपकी सिलेक्शन में है, उसमें आपके पास अब ऑप्शन क्या आते हैं, आइदर यू शुड प्रेस शिफ्ट एंड द एरो की, जो चीज आपको सेलेक्ट करनी है। आपने शिफ्ट प्रेस किया, एरो की प्रेस की, आपने सेलेक्ट कर लिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने एक सेल रेंज सेलेक्ट कर ली विद द हेल्प ऑफ योर कर्सर। मैंने एक सेल रेंज, जैसे अभी आपके सामने जो डार्क हुआ हुआ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एक और तरीका ये होता है जहां पर आपको पूरी पूरी रोज और पूरी पूरी कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं। तो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, in order to select an entire row, in order to select an entire row, we will do nothing but just pressing control and shift and space। okay, यहाँ पे shift and space में क्या देखिए, ओके। नाउ व्हाट आई हैव डन इज, मैंने शिफ्ट और स्पेस जब क्लिक किया तो उसने सिर्फ एक रो को सेलेक्ट कर लिया, विच इज रो नंबर 44। आप ये देख सकते हो चीज, शिफ्ट और स्पेस से क्या हुआ, रो 44 को उसने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक कॉलम भी सेलेक्ट हो जाए। तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और स्पेस कर दूंगा। तो अब जब मैंने कंट्रोल और स्पेस किया तो क्या हो गया, कॉलम सेलेक्ट हो गया। देयर इज अ सेलेक्टेड कॉलम विच इज V, एंड देन देयर इज अ सेलेक्टेड रो विच इज 44। मैंने रो और कॉलम को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। नाउ इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, ये जितनी आपके पास वर्कशीट है, अगर मुझे इस पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना हो तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल A या फिर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। जब भी मैं ऐसे करूंगा तो वो पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट कर लेगा। आई बिलीव ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा आपको, ये चीज कि मैंने अभी तक आपको सिखाया कि एक स्प्रेडशीट के अंदर कैसे मूव करना है। अगर मुझे एक स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है बेसिक स्प्रेडशीट स्किल्स 1, यहाँ लिखा हुआ है बेसिक फॉर्मूला, यहाँ लिखा हुआ है वर्कशीट, राउंड फंक्शन, सेल रेफरेंस। तो अगर मुझे मूव करना है इनके दरमियान तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, या तो मैं इस पे जाके क्लिक कर दूं, क्लिक करता रहूंगा तो ये चीज मेरे पास क्या होगी, सेलेक्ट हो जाएगी। दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या होता है कि मैं सीधा सीधा कंट्रोल और पेज डाउन करूंगा तो मैं नेक्स्ट शीट पे आ जाऊंगा, और अगर मैं कंट्रोल और पेज अप करूंगा तो मैं प्रीवियस शीट पर आ जाऊंगा। तो ये चीज भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टू मूव अराउंड इन अ शीट, मूव बिटवीन शीट्स, कंट्रोल प्लस पेज अप टू मूव नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस पेज डाउन टू मूव प्रीवियस। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टू मूव बिटवीन शीट्स। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो अगली चीज हम इसमें करेंगे वो है सेल कंटेंट। इस सेल के अंदर हम क्या क्या चीजें फिल कर सकते हैं।
देखो, सेल कंटेंट इज आई बिलीव बेसिक स्प्रेडशीट स्किल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सेल कंटेंट में कुछ भी आ सकता है। वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ सेल, इज अ कंटेंट ऑफ सेल। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं सेल कंटेंट की बात करूं तो सेल कंटेंट में हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं, अल्फाबेट्स आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक्स आ सकते हैं और फॉर्मूलाज आ सकते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये देखो आपके सामने ये सारे नंबर्स हैं। अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो ये सारे अल्फाबेट्स हैं आपके सामने। अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करूं तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं अल्फा न्यूमेरिक की बात करूं तो ये अल्फा न्यूमेरिक है आपके सामने कैरेक्टर्स, इसमें स्पेशल भी शामिल है। और अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो हम बहुत सारे फॉर्मूलाज लगा सकते हैं एक्सेल में। और एक चीज समझ लो कि हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज होंगे वो सारे फॉर्मूलाज स्टार्ट होंगे किससे? इज इक्वल टू से। अगर मैं इज इक्वल टू नहीं लगा रहा तो मेरा फॉर्मूला नहीं लिख सकूंगा, मेरा फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया सेल कंटेंट। अगर मैं इंडिविजुअल सेल में सेल को कंटेंट फिल कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी में रेफर रेंज डालनी है, रेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे रेंज करनी है तो मैं रेंज सेलेक्ट करके और ड्रैग डाउन कर दूंगा, मेरे पास रेंज आ जाएगी। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 38 तक है, लेकिन जब मैं इसको मजीद नीचे करूंगा तो मेरे पास पूरी रेंज आ गई। अब 52 तक आ गई मेरे पास ये रेंज। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यही रेंज जब मेरे पास होल नंबर्स में आए तो यही होल नंबर्स में आ जाएगी, मेरे पास 37 तक है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी 52 तक फिल्ड है तो मुझे इसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं। ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट डबल क्लिक बिलो और रेंज सेलेक्ट हो गई। सेम गोज फॉर हेयर। ये मेरे पास सारे ऑड नंबर है, मैंने डबल क्लिक किया, ये ऑड नंबर्स आ गए। एंड सेम गोज फॉर हेयर एज वेल। ये मेरे पास इवन नंबर्स है, ये मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर मैं सेल रेंज चाहूँ तो एक साथ भी सेलेक्ट करके फिल कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया तो उसने दोनों को फिल कर दिया एक साथ। एंड यहाँ पर जो मैं अपने मंथ्स फिल कर रहा था, मैंने इसको अब मैं चाहूँ तो ड्रैग भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो डबल क्लिक भी कर सकता हूँ, मेरे पास फिल हो जाएगी सेल रेंज। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब जो अगली चीज है हमारे पास वो आ जाती है कि किस तरीके से हमें अपने सेल को एडिट करना है। सेल को एडिट करने का क्या मतलब है कि अगर मुझसे लिखते हुए कहीं कोई गलती हो जाए तो मैं उस गलती को कैसे सही करूंगा। हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो मैं इस चीज को मिटा दूं, या तो मैं उसको पहले कर दूं डिलीट, और डिलीट करके दोबारा लिखूं, डिलीट करके दोबारा लिखूं। या फिर मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं उस सेल पे डबल क्लिक करूं और ये सेल मेरे पास अब एक्टिव हो गया, मैं इसको सही कर दूं। या फिर मेरे पास ऑप्शन होता है कि अगर मेरे पास माउस नहीं है फॉर इंस्टेंस, तो मैंने सेल को सेलेक्ट करना है और F2 प्रेस करना है। जैसे ही मैं F2 प्रेस करूंगा वो मुझे सेल पे एडिट का ऑप्शन दे देगा और मैं उसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया और लिख दिया दोबारा से, तो अब ये क्या हो गया, मेरे पास एडिट हो गया। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी चीज आप लोग समझ लें कि जब हमें कोई सेल को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो हम क्या करें। अब मैं आपको थोड़ी सी जो है इसमें चीजें बताऊंगा। कॉपी करने के लिए वी हैव कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, और अगर किसी चीज को कट पेस्ट करना है तो हमारे पास है कंट्रोल एक्स। इसी तरीके से हम किसी भी सेल के कंटेंट का फॉन्ट बदल सकते हैं बाय कीपिंग इट बोल्ड बाय यूजिंग कंट्रोल बी, keeping it italic by using control I, and by underlining it by control U। तो हम ये भी कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। आई बिलीव ये चीज आप सबको समझ आ गई होगी।